पॉलिटिकल लाइन में जुड़े हुए हैं 1995 से, ठीक है। 1995 जुड़े हुए हैं और हम लोग लगातार पॉलिटिकल लाइन में रहते हैं और हम लोग कोई बिजनेसमैन या कोई ऐसे काम धंधा करने वाले नहीं। हमारी दुकानदारी या बिजनेस जो भी है पॉलिटिकल लाइन है। हम लोग समाज का सेवा करते आए हैं 1995 से और हमने कई चुनाव लड़ा, कई हारे कई जीते। तो 2012 में वार्ड नंबर 25 से हमारी वाइफ है, हमारी पत्नी अंजुम परवीन भारी अक्सरियत से जीती, जो नगर परिषद में 2012 में एक रिकॉर्ड रहा। और इतना वोट पड़ा कि क्या बताया जाए। उसके बाद हमने बहुत काम किया है वार्ड नंबर 25 में। कितने साल रही वार्ड पर? एक टर्म रही 2012 से 2017 तक। उसके बाद फिर चुनाव हुआ 2017 में, तो उसमें चुनाव हम लूज़ कर गए। क्यों लूज़ कर गए कि कुछ विश्वासघात हुआ, अपनों से कुछ गैरों से विश्वासघात हुआ। आप समाज सेवी हैं कि नेता हैं, ये बताइए। हम तो नेता है ही हैं, समाज सेवा भी करते हैं, साथ साथ दोनों है, दोनों काम हम। क्योंकि नेताओं के कहनी और कथनी में फ़र्क होता है। नहीं, हमने करके दिखा दिया है, हमने करके दिखाया है। हम जब थे तब भी, नहीं थे तब भी, हमने बहुत, किसी से पूछेगा हमारे बारे में, हमको फारूक आज़म तो कम लोग जानते हैं, ललन नेता के नाम से हम बहुत मशहूर हैं। हमारे जितने भी है प्रशासनिक लोग हैं ललन नेता जानते हैं, विधायक मंत्री एमपी जो भी ललन नेता जानते हैं हमको। हम बहुत योगदान दिया है, हम बहुत हाईलाइटेड हैं। अगर क्या विज़न रहेगा अगर बनते हैं, उपसभापति बनते हैं, फुलवारी के लिए किस तरीके का काम करेंगे और क्या कुछ ऐसा करेंगे ताकि लोग आपको उपसभापति के लिए चयनित करें? देखिए, अगर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ ऊपर वाले का, नीचे जनता की मदद हुई, तो इंशाअल्लाह ताला हम बताते हैं कि फुलवारी शरीफ से अगर वाइस चेयरमैन के से जीत गए हम, तो नया फुलवारी बनाएंगे। नया फुलवारी एकदम, जो फुलवारी शरीफ है फूल की तरह सजेगा। 25 नंबर वार्ड के आप वार्ड पार्षद पति रह चुके हैं 2012 से लेकर 2017 तक। 5 सालों में अपने वार्ड का कितना विकास किया और क्या क्या योजना का लाभ उस वार्ड के लिए लाए, ये बताइए। देखिए, जब वार्ड नंबर 25 में चुनाव होने वाला था, जो पहली मीटिंग हुई, तो हमको लोगों ने कहा कि देखिए आए दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना ट्रांसफार्मर जला रहता है। तो हमने पहली मीटिंग में घोषणा किया था कि फेस तो उड़ने दूर की बात है, उड़ना, ट्रांसफार्मर उड़ने नहीं देंगे। हमने 4 ट्रांसफार्मर लगाए अपने वार्ड में 25 में सिर्फ 4 ट्रांसफार्मर लगाए। और उसके बाद वृद्धा पेंशन 500 वृद्धा पेंशन बनाए, 300 विकलांग पेंशन बनाए जो निःशक्ता पेंशन बोला जाता है, और लक्ष्मीबाई जो विधवा पेंशन होता है 250 विधवा पेंशन बनाए। एक बार हमको मौका मिल जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि एक बार मौका मिलेगा तो ऐसा वार्ड वाइस चेयरमैन मिलेगा कि लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए हमने बहुत काम किया वार्ड नंबर 25 में। और हारना जीतना तो अलग बात है, जो किस्मत में होता है। दुर्भाग्य है कि हार गए, इतना वोट मिला, कम वोट नहीं मिला, उस पर नज़दीक जाके हार गए, वो तो होता रहता है। हमको हार का भी जीत का भी बहुत एक्सपीरियंस है, राजनीति का पूरा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे फुलवारी में उपसभापति के लिस्ट में और दौर में काफ़ी चर्चित नाम है, तो उनका भी अलग अलग विज़न है। किसी का विज़न है कि स्मार्ट से फुलवारी बनवाना है, किसी का विज़न है लाइब्रेरी बनवाना है, किसी का पार्क बनवाना है, युवाओं के लिए कुछ बेहतर करना है, युवाओं को रोज़गार का क्षेत्र में उसको बढ़ाना है। तो क्या लगता है कि उन सब कैंडिडेट में अपने आप को आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, अपनी तारीफ़ क्या करें, आप घूमेंगे ईसापुर नीचे मेरे वार्ड में तो खुद लोग बता देंगे कि हम कितना काम कर सकते हैं, कितना काम किया। तो कैंडिडेट तो बहुत से हैं, बहुत से लोग बोले उनको तो कुछ पता भी नहीं है कैसे कौन काम होता। तो हम लोग तो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, कोई दिक्कतें नहीं होगा, बस ओथ लेंगे या काम शुरू हो जाएगा। जितने भी प्रत्याशी है सबके तरफ से बातें तो हो रही है, बड़ी बड़ी कॉलेज खुलेगा, स्कूल खुलेगा, लाइब्रेरी खुलेगा। अब ये चुनाव के बाद ही देखा जाएगा जो ये बातें हो रही है। और बार बार मैं कहता हूँ कि ये जो बातें हो रही होगा भी कि नहीं होगा, तो ये चुनाव जीतने के लिए ये सारी बातें और
वादे हो रही है कि फिर सही में जज्बा पैदा हो गया है लोगों में, कंपटीशन का दौर है, वो बोले लाइब्रेरी खोलेंगे तो कोई बोले कॉलेज खोलेंगे, तो हो सकता है कि भाई इसी बहाने खुल भी जाए, तो देखना होगा। फुलवारी शरीफ नगर परिषद उपसभापति के प्रत्याशियों में एक और नाम अब जुड़ गया है। जी हाँ, ये नाम है, पूर्व वार्ड पार्षद पति हैं, 25 नंबर वार्ड के पूर्व में वार्ड पार्षद के पति रह चुके हैं, जनाब फारूक आजम उर्फ लल्लन नेता। तो हम इन्हीं से बात करेंगे। अब ये उपसभापति के कैंडिडेट हैं और खड़े होने वाले, तो क्यों खड़े होने वाले हैं और क्या विज़न है इनका खड़ा होने का, और रीज़न क्या है और विज़न क्या है, दोनों पूछेंगे। सबसे पहले तो क्या लगा आपको कि ये आप उपसभापति के कैंडिडेट के लिए खुद को खड़ा कर रहे हैं? देखिए, बात ये कि हम लोग हैं पॉलिटिकल लाइन में जुड़े हुए हैं 1995 से, ठीक है, 1995 जुड़े हुए हैं और हम लोग लगातार पॉलिटिकल लाइन में रहते हैं और हम लोग कोई बिजनेसमैन या कोई ऐसे काम धंधा करने वाले नहीं। हमारी दुकानदारी या बिजनेस जो भी है पॉलिटिकल लाइन है। हम लोग समाज का सेवा करते आए हैं 1995 से और हमने कई चुनाव लड़ा, कई हारे कई जीते। तो 2012 में वार्ड नंबर 25 से हमारी वाइफ है, हमारी पत्नी अंजुम परवीन भारी अक्सरियत से जीती, जो नगर परिषद में 2012 में एक रिकॉर्ड रहा। और इतना वोट पड़ा कि क्या बताया जाए। उसके बाद हमने बहुत काम किया है वार्ड नंबर 25 में। कितने साल रही वार्ड पार्षद? एक टर्म रही 2012 से 2017 तक। ललन के देंगे हम लोग, ये गाँव के आदमी को। ललन भाई को दीजिएगा? हाँ। क्या ऐसी खास बात है कि उनको वोट दीजिएगा? हमारे गांव के है, कोई बात होगा तो हर काम वो हमारे साथ देते हैं। वार्ड पार्षद रहे 5 साल, जो भी काम रहा, जो भी काम में लगे वो काम को किया उन्होंने, बस इसीलिए पैसा नहीं वाला कि पूंजी पर, समझ गए, इसीलिए जो है कोई भी मैटर रहता है आगे रहते हैं। उसके बाद फिर चुनाव हुआ 2017 में, तो उसमें चुनाव हम लूज़ कर गए। क्यों लूज़ कर गए कि कुछ विश्वासघात हुआ, अपनों से कुछ गैरों से विश्वासघात हुआ, उसके वजह से हम चुनाव हार गए। बहुत कम मार्जिन से हारे थे। सेकंड पोजीशन हमारा ही था, हमारी वाइफ का अंजुम परवीन का था। और उसके बाद हम लगातार कंटिन्यू हम बने रहें और समाज का सेवा करते रहें, और अंधड़ आए तूफ़ान आए बारिश हो, हम हमेशा लगे रहते हैं। हम अपने आप को पॉलिटिकल लाइन में समर्पित कर दिया है। चाहते हो कि फुलवारी में और किस तरीके का विकास चाहते हो और इनसे क्या उम्मीद है? जगह जगह पर नल हुआ, लाइट हुआ, फिर और भी कोई काम हुआ तो इनके जो भी काम, बोरिंग उन्हीं का देन है, जो उन्हीं की देन है, जो आज बोरिंग जो पानी लोग पी रहा है। हाँ, ललन जी बहुत अच्छे नेता है। बोरिंग जो लगा हुआ, हाँ, ललन बहुत अच्छा काम किया। मोहल्ले में जानते हैं पोल जितना भी दौड़ा हुआ है सब उन्हीं का देन है, समझ गए। जब वार्ड पार्षद उस पर नहीं थे, जब पोस्ट पर रहेंगे तो यकीनन है कि काम होगा, जब नहीं रहते हुए तो काम उन्होंने किया है। ये हमारा एकदम ये बिजनेस है, समझिए कि दुकानदारी है। बाकी और लोग जो चुनाव लड़ने का अधिकार तो आज़ाद देश में सभी को है, किसी को मना नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, मगर हम लोग हैं लिस्टेड हैं नेतागिरी लाइन में, समाज सेवा में लिस्टेड हम लोग हैं, रजिस्टर्ड हम लोग हैं। इसलिए आप समाज सेवी हैं कि नेता हैं, ये बताइए। हम तो नेता है ही हैं, समाज सेवा भी करते हैं, साथ साथ दोनों है, दोनों काम हम। क्योंकि नेताओं के कहनी और कथनी में फर्क होता है। नहीं, हमने करके दिखा दिया है, हमने करके दिखाया है। हम जब थे तब भी, नहीं थे तब भी, हमने बहुत, किसी से पूछेगा हमारे बारे में, हमको फारूक आजम तो कम लोग जानते हैं, ललन नेता के नाम से हम बहुत मशहूर हैं। ललन भी ऐसे भी बहुत अच्छा काम करता है मोहल्ले के। काम अच्छा करते हैं। हाँ, तो उम्मीद है कि फुलवारी के लिए कुछ बेहतर और करेंगे। हाँ जी, कर सकते हैं अगर उन पर अगर पब्लिक 10 साल से तो इनको देख रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। हमारे जितने भी है प्रशासनिक लोग हैं, ललन नेता जानते हैं, विधायक मंत्री MP जो भी ललन नेता जानते हैं हमको। हम बहुत योगदान दिया है, हम बहुत हाईलाइटेड हैं और हम तो सबसे सहयोग मांगा। क्या विज़न रहेगा अगर बनते हैं, उपसभापति बनते हैं, फुलवारी के लिए किस तरीके का काम करेंगे और क्या कुछ ऐसा करेंगे ताकि लोग आपको उपसभापति के लिए चयनित करें? देखिए, अगर
अल्लाह ताला का हुक्म हुआ ऊपर वाले का, नीचे जनता की मदद हुई तो इंशाअल्लाह ताला हम बताते हैं कि फुलवारी शरीफ से अगर वाइस चेयरमैन के से जीत गए हम तो नया फुलवारी बनाएंगे। नया फुलवारी एकदम जो फुलवारी शरीफ है फूल की तरह सजेगा। और सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग की रहेगी ये जो फुलवारी शरीफ में जाम की समस्या है और उसके बाद जो शांति व्यवस्था यहाँ कायम करना, ये प्राथमिकता रहेगी हम लोग की। और वैसे तो हम अकेले यहाँ संभाले रहते हैं। क्या अभी अशांति है? नहीं, शांति नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ तो शांति व्यवस्था बनाए रखना हम लोग की पहली प्राथमिकता रहेगी। जाम से निजात मिलेगा। और बहुत ऐसी ज़मीन है आपके ईसापुर में भी ज़मीन, सरकारी ज़मीन है, हम लोग जानते हैं। उसमें एक बेहतरीन पार्क होगा, उसमें लाइब्रेरी होगी। इतनी ज़मीन है कि पार्क बनने के साथ साथ एक लाइब्रेरी भी होगी तो अच्छे ढंग से चलेगी। अब सब लोग आएंगे यहाँ, और कोई बहुत दूर नहीं है, ईसापुर बगल ही में है। और 25 नंबर वार्ड के आप वार्ड पार्षद पति रह चुके हैं 2012 से लेकर 2017 तक। 5 सालों में अपने वार्ड का कितना विकास किया और क्या क्या योजना का लाभ उस वार्ड के लिए लाए, ये बताइए। पहले वार्ड पार्षद थे, उस टाइम भी काम किए हैं, उसके अलावा भी नहीं भी रहे फिर भी काम किए हैं। फिर भी काम किए? हाँ, फिर भी काम किए। किसी का कोई जब काम किए थे तो फिर हार कैसे? देखिए, अब यहाँ पर बहुत सा फैक्टर आता है। अब हारने की वजह क्या है? अब इस तो पब्लिक ही कर सकती है, अब हम आप तो कर नहीं सकते हैं। अब कैसे हार गए? देखिए, जब वार्ड नंबर 25 में चुनाव होने वाला था, जो पहली मीटिंग हुई, तो हमको लोगों ने कहा कि देखिए आए दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना ट्रांसफार्मर जला रहता है। तो हमने पहली मीटिंग में घोषणा किया था कि फेस तो उड़ने दूर की बात है, उड़ना, ट्रांसफार्मर उड़ने नहीं देंगे। हमने 4 ट्रांसफार्मर लगाए अपने वार्ड में 25 में सिर्फ 4 ट्रांसफार्मर लगाए। और उसके बाद वृद्धा पेंशन 500 वृद्धा पेंशन बनाए, 300 विकलांग पेंशन बनाए जो निःशक्ता पेंशन बोला जाता है। और लक्ष्मीबाई जो विधवा पेंशन होता है 250 विधवा पेंशन बनाए। और एक बता दें कि कन्या विवाह योजना जो मिलता है शादी के बाद 5 रुपये उस वक्त मिलता था। तो मेरे से पहले जो वार्ड पार्षद थे, किस कारण से किस वजह से पता नहीं, टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हम, तो ये बोहनी तक नहीं हुआ था कन्या विवाह का। हमारे पास रजिस्टर मौजूद है, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, रजिस्टर दिखा सकते हैं। हमने 450 लड़कियों का शादी के बाद कन्या विवाह का लाभ दिलवाया। ये आज तक मेरे से पहले कभी खाता ही नहीं खुला था। और उसके बाद जितना योजना रहा, राशन कार्ड पहले बार में 1000 राशन कार्ड बनाया। उसके बाद सेकंड फेस में हमने 350 राशन कार्ड बनाया। अब फिर उसके बाद राशन कार्ड का अप्लाई किया, जो मेरे चुनाव ख़त्म होने के बाद फिर राशन कार्ड बटा। कहीं किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। अमन चैन कायम किया। पानी का जो पाइप जो बिछा पूरे वार्ड में, मेरे पूरे तो फुलवारी शरीफ में बिछा, मगर मेरे एक एक गली चप्पे में हमने पानी का पाइप बिछवाया, कनेक्शन दिलवाने का काम किया। गली गली में पोल तार सब लगवाया और हमने बहुत काम किया है। हम विभाग में लोग बोलते थे कि आप इतना काम किए हैं नेताजी, अगर इतने ही लोग वोट दे देंगे ना तो आपकी जीत पक्की है। हमने बहुत काम कराया है। अभी आप सर्वे कर सकते हैं, मेरे वार्ड में 25 से पूछ सकते हैं ललन सर ने काम किया कि नहीं किया था पहले। आपने जो बोला कि पाइप लगवाया और नल जल योजना का लाभ, नल जल योजना ये तो इधर आया है। नल जल योजना पहले था। ये जो बुटको द्वारा जो पाइप का जो ब्लू वाला पाइप और जो कई एक फुलवारी शरीफ में टावर बना, ईसापुर में टावर बना, ईसापुर में टावर ये जो बना मेरे ही देन था, वो हो रहा था वहाँ आगे एकदम खेत खलिहान। जैसे अब अगर बनते हैं तो क्या ऐसा कुछ खास करेंगे? नल जल सड़क नली गली के अलावा और क्या ऐसा दिमाग में चल रहा है कि कुछ फुलवारी के लोगों के लिए और ज़्यादा विकास हो सके उससे? देखिए, नल जल और गली रोड तो हो चुका है, जिसके माध्यम से हो चुका है। जो छूटा बढ़ा वो काम होगा। मगर हम बोला ना कि जीतने के बाद एक नया विकास होगा। ख़ास के युवाओं को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। पार्क होगा और लाइब्रेरी होगी और
पार्क होगा। पार्क के लिए जगह है? पार्क की जगह निश्चित होगी। पार्क और बेहतरीन पार्क बनेगा। इतनी जगह ज़मीन है ईसापुर में, हम लोग के वार्ड नंबर 25 में सरकारी ज़मीन है और हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। इंशाल्लाह मौका मिला तो बेहतरीन पार्क, उसमें लाइब्रेरी भी होगी और बहुत अच्छा पार्क बनेगा। पूरे एक पार्क आओ की जगह ब्लॉक पर भी पार्क है। तो हम लोग इंशाल्लाह जीत गए और जो हमारे चेयरमैन साहब रहेंगे तो दोनों कंधा से कंधा मिला के हम लोग बेहतरीन काम करेंगे। उछल कपट से जीता, इनमें छल कपट नहीं, सीधे आदमी है, समाज को समझ। अभी जो भी फुलवारी में विकास हुआ उस काम से संतुष्ट नहीं है आप? तो फुलवारी के अंदर के ही नहीं ना भाई, सवाल है। अभी जो वार्ड पार्षद थे पहले, आप जब खड़े हुए हैं वार्ड चेयरमैन में, वाइस चेयरमैन में खड़े हुए हैं, तब ना उम्मीद हम करेंगे। वार्ड अभी काम नहीं हुआ है, विकास तो हुआ है ना, रोड बना, नली बना, गली बना, नल जल जो बना तो सब सरकार का फंड है, वो बना। अब सरकार का फंड आया तो लोगों ने उसको इस्तेमाल में दिया ना। हाँ वो तो हुआ, लेकिन हम इनका बात कर रहे हैं कि और बेहतर चाहते हैं। हाँ बेहतर हम लोग चाहते हैं, युवाओं के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए और भी बहुत जनता का जो भी काम हो उसको और बेहतर होगा। क्या नहीं और बेहतर होगा। हाँ यकीन है तो हाँ एकदम पक्का जीत रहे इस बार। आएंगे बहुत बेहतर होगा। अच्छा किया था, वृद्धा पेंशन भी औरतों को दिलवाया था, मर्दों को दिलवाया था। बेरोजगार लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आदमी करते थे रहते थे। और हम लोगों का भी खास करके कोई काम पड़ता था तो हम लोग देते थे, तो इसको बखूबी निभाते थे। हाँ जानकारी आदमी है। और विकास का काम तो इनके टाइम में भी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि करेंगे, इसीलिए हम लोग इनके सपोर्ट में हैं। नए फुलवारी का रूप देंगे, नए शहर का रूप देंगे और एक मॉडल फुलवारी बनेगा और उसमें कहीं कोई राजनीति पॉलिटिक्स कुछ नहीं होगी। मिलजुल के हम लोग कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे और काम करने में हमको बहुत मन लगता है। और जब हम काम नहीं करते थे तो बहुत बेचैनी रहता था। हम दिन रात पब्लिक के बीच में रहते हैं। हम ऐसे प्रत्याशी हैं कि अपनी तारीफ़ क्या करें, पूछ लीजिएगा हमारे ईसापुर में कि हम होल टाइमर हम लोग हैं, होल टाइमर। अगर जीत हुई तो मेरे का आने की ज़रूरत नहीं है 2800 वार्ड के लोगों को। हम खुद अपना मोहर पैड सब लेके जाएंगे, वहाँ समस्या सुनेंगे, समस्या हल करेंगे और जिसको आना हो आ सकते हैं, मना भी नहीं करेंगे। हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं और बहुत काम करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार हमको मौका मिल जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि एक बार मौका मिलेगा तो ऐसा वाइस चेयरमैन मिलेगा कि लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए हमने बहुत काम किया वार्ड 25 में। और हारना जीतना तो अलग बात है, जो किस्मत में होता है। दुर्भाग्य है कि हार गए, इतना वोट मिला, कम वोट नहीं मिला, उस पर नज़दीक जाके हार गए, वो तो होता रहता है। हमको हार का भी जीत का भी बहुत एक्सपीरियंस है, राजनीति का पूरा एक्सपीरियंस है। और हम कैसे काम होता है, कैसे काम लाया जाता है, सरकार से हम लोग फुलवारी शरीफ के लिए सरकार से काम लाएंगे, नया फुलवारी बनाएंगे और डिजिटल फुलवारी होगा। बहुत सारे फुलवारी में उपसभापति के मतलब लिस्ट में और दौर में काफ़ी चर्चित नाम है, तो उनका भी अलग अलग विज़न है। किसी का विज़न है कि स्मार्ट से फुलवारी बनवाना है, किसी का विज़न है लाइब्रेरी बनवाना है, किसी का पार्क बनवाना है, युवाओं के लिए कुछ बेहतर करना है, युवाओं को रोज़गार का क्षेत्र में उसको बढ़ाना है। तो क्या लगता है कि उन सब कैंडिडेट में अपने आप को आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, अपनी तारीफ़ क्या करें, आप घूमेंगे ईसापुर में मेरे वार्ड में तो खुद लोग बता देंगे कि हम कितना काम कर सकते हैं, कितना काम किया। तो कैंडिडेट तो बहुत से हैं, बहुत से लोग बोले उनको तो कुछ पता भी नहीं है कैसे कौन काम होता। तो हम लोग तो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, कोई दिक्कतें नहीं होगा, बस ओथ लेंगे या काम शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग को तो समझने का मौका चाहिए, समझते समझते साल लगेगा, 2 साल लगेगा। हम लोग को तो बस जीते या काम शुरू हो जाएगा। सब हम लोग जानते हैं कैसे कौन काम होता है, कैसे फंड लाया जाता है, कैसे युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। हम जब थे वार्ड पार्षद और नहीं भी थे, अभी भी हमने माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन से जो अल्पसंख्यक समुदाय को लोन मिलता है 1 लाख से 5 लाख, बहुत लोगों को दिलवाने का काम किया, बहुत को दिलवाया हमने। बहुत लोग बिजनेस किए, कोई नहीं किए,
तो ये सब हम लोग सब जानते हैं कैसे कौन काम होगा नहीं होगा। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, बस जनता मौका देगी और बस काम शुरू हो जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई सीखने का, कोई समझने का कोई मामले ही नहीं है। एक चीज़ और कि फुलवारी शरीफ में जात धर्म की राजनीति ज़ोरों शोरों से होती है, विकास की राजनीति क्यों नहीं होती? देखिए, इसीलिए तो बहुत से वार्ड पार्षद जो हैं अपने वार्ड को डेवलप नहीं कर सके, कुछ छोड़ के जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। जात पात पर विश्वास नहीं करते हम लोग। हमको सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चलते हैं, कोई जात पात नहीं। हम जब 5 साल रहे तो कोई ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं, आंख बंद कर काम किया। हाँ, और विकास की बात होनी चाहिए, विकास होना चाहिए फुलवारी का। फुलवारी के नौजवान का कैसे विकास हो, कैसे डेवलप हो, कैसे रोज़गार मिले, और जो लोग गरीब गुरबा हैं उनको आवास मिले, उनका राशन कार्ड बने, और जो युवा हैं उनको किसी तरह से भी, चाहे लोन के माध्यम से, चाहे नौकरी से या प्राइवेट नौकरी में कहीं भी हो, उन लोग को एजुकेशन सिस्टम और महिलाओं के विकास के लिए कुछ बढ़िया पहल करेंगे? हाँ, ये तो दिमाग में है। हम लोग तो अगर मौका मिला, वाइस चेयरमैन में जीत गए, तो हम लोग लड़कों और लड़कियों के लिए एक हम लोग हाईटेक के कॉलेज खुलवाएंगे। को एजुकेशन रहेगा और हाईटेक कॉलेज रहेगा, और शिक्षा पर कि हम खुद ग्रेजुएट हैं, इसलिए हम समझते हैं एजुकेशन को, एजुकेशन क्या चीज़ है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। इसलिए हम लोग हाईटेक को एजुकेशन रहेगा, कॉलेज खुलेगा। पहली प्राथमिकता उसमें वही रहेगी जो पहली प्राथमिकता में है, कॉलेज का होगा। फुलवारी इतनी ज़्यादा आबादी है, फुलवारी में आज तक एक कॉलेज नहीं बन पाया, क्या आखिर क्या रीज़न था? देखिए, कॉलेज दुर्भाग्य है कि कॉलेज नहीं बन सका। ज़मीन की कोई कमी नहीं है सरकारी, तो हम लोग को अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह कॉलेज खुलेगा। और कॉलेज कैसे खुलेगा, हम लोग शिक्षा मंत्री से, अगर गवर्नर से मिलना हो तो गवर्नर से मिलेंगे हम लोग। काहे कि चांसलर गवर्नर होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो एजुकेशन शिक्षा मंत्री होते हैं। तो हम लोग की प्राथमिकता भी रहेगी कि डिग्री तक कॉलेज खोला जाए और कोई एजुकेशन हो, और हाईटेक कॉलेज हो, और ज़मीन की कोई कमी नहीं, सब दिमाग में हम लोग का है। और हम लोग शिक्षा पर बहुत जोर देंगे, काहे कि हमारे इस्लाम में भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तालीम हासिल करना हो, चीन जाना हो तो चीन भी जाओ। तो जब बच्चा पढ़े लिखेगा नहीं तो जाहिल रहेगा, तो समझिए कि अंधा है। तो एजुकेशन मस्ट है, चाहे वो किसी जाति धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं, एजुकेशन मस्ट है। और हम लोग की विशेष प्राथमिकता रहेगी कि एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि माहौल बदले बच्चों और बच्चियों का। एजुकेशन ही से सब कुछ होता है। हमारे साथ में जैसा कि आपने देखा कि फारूक आजम साहब थे, जो कि उपसभापति के कैंडिडेट है इस बार फुलवारी नगर परिषद के, और जितने भी प्रत्याशी है सबके तरफ से बातें तो हो रही है, बड़ी बड़ी कॉलेज खुलेगा, स्कूल खुलेगा, लाइब्रेरी खुलेगा। अब ये चुनाव के बाद ही देखा जाएगा जो ये बातें हो रही है। और बार बार मैं कहता हूँ कि ये जो बातें हो रही होगा भी कि नहीं होगा, तो ये अब चुनाव जीतने के लिए ये सारी बातें और वादे हो रही है कि फिर सही में जज्बा पैदा हो गया है लोगों में, कंपटीशन का दौर है। वो बोले लाइब्रेरी खोलेंगे तो कोई बोले कॉलेज खोलेंगे, तो हो सकता है कि भाई इसी बहाने खुल भी जाए, तो देखना होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।